6 घंटे तकरीबन 46 मिनट बाकी हैं कि जहां पर जेरोम पॉल इस एफईडी मीटिंग के बाद जो है वो स्पीच करेंगे और उस स्पीच के अंदर वो ये बताएंगे कि एफईडी मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्या वो रेट कटिंग करने की तरफ फाइनली जा रहे हैं या फिर पूरी मार्केट को गलत साबित करते हुए वो यहां पर रेट्स को अनचेंज्ड रहने देंगे। अगर तो अनचेंज रहने देंगे तो जाहिर सी बात है एक बहुत बुरा ये मामला बनेगा और एक बहुत नेगेटिव सूरत हाल बनेगी। बट इसके अलावा भी अगर वो रेट कटिंग करने भी जा रहे हैं तो यहाँ पर ये भी मैटर करेगा कि वो कितनी रेट कटिंग करेंगे। आप लोग यहाँ पर ये समझ लो दोस्तों कि जो रेट कटिंग इस दफ़ा होने जा रही है ना वो ऑलरेडी काफ़ी लेट है। बहुत पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेट कटिंग हो जाना चाहिए, बट एफईडी ने लेट किया और अब यहाँ पे अगर 25 बीपीएस भी वो कम करते हैं तो यहाँ पे वो एक न्यूट्रल इवेंट होगा। और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या होगी कि वो यहाँ पे 25 बीपीएस से ऊपर का कोई नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि चाहे 50 बीपीएस की रेट कटिंग कर दें या फिर 75 बीपीएस की रेट कटिंग कर दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बट बहरहाल जितनी भी रेट कटिंग होगी मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी ही होगी। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद जो है ना अब रेट कटिंग्स ही हमें आने वाली मीटिंग्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये सारे का सारा जो इवेंट है ना दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक पॉजिटिव इवेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा जो पहले बैंक से पड़ा हुआ था उनको क्रिप्टो मार्केट में लेकर आएगा। बट आप समझो दोस्तों इस बात को कि ये सब चीज़ें आप तो जानते हो, हम भी जानते हैं, तो क्या मार्केट मेकर्स नहीं जानते होंगे? खासतौर पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेरे भाइयों मामले जो है ना इतने सीधे नहीं होते। ये मार्केट मेकर्स ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि जब पूरी की पूरी मार्केट बिल्कुल वन साइडेड सोच रही हो और वहीं पर मेरे भाइयों शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करके ये ऑपोजिट तरफ लेकर जाएं और वहां पर क्या होगा, ये पैसा बनाएंगे, आप लोग पैसा गवाओगे अगर आपने वहां पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं की होगी और वहां पर रातों रात मलिक रियाज बनने की ट्राई की होगी। तो मेरे भाइयों बुलिश इवेंट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एक ऑपोजिट चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। अब एफओएमसी मीटिंग के बाद मार्केट ऑपोजिट मूव ले सकती है। अब जाहिर सी बात है 100% नहीं है, माजी में हमने ये भी देखा है कि मार्केट जो है ना जो न्यूज आती है उसके हिसाब से भी पंप कर जाती है या फिर उसके हिसाब से ही जाती है आगे। बट इन सब के बावजूद दोस्तों अगर थोड़ा सा भी चांस मौजूद है तो क्या इस टाइम जब मार्केट इतने बड़े वॉलेटाइल इवेंट का वेट कर रही है आपको यहाँ पर कोई ऐसा रिस्क लेना चाहिए कि जो आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की तबाही का बाइस बने? मेरा ख्याल है दोस्तों आप लोग का जवाब यही होगा अगर आप लोग समझदार हो कि हरगिज़ नहीं। बट इसके बावजूद जिन लोगों को यहाँ पे हाई लेवरेज लेके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है किसी भी एक साइड के ऊपर तो वो शौक से करें। बस ये याद रखें कि जवारी के लिए दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो वो चांद पे जाएगा या फिर वो ज़मीन में दफन होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जवारी बनना नहीं चाहोगे, बल्कि यहाँ पर आप लोग इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर और मिड टर्म के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहोगे। और उसके लिए दोस्तों एक ही तरीका है कि आप लोग खास तौर पे आज वाले दिन जो है ना रातों रात मलिक रियाज बनने की ट्राई मत करो। इस टाइम बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास कि आप लोग जो है ना मिड टर्म की तैयारी करो। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस बुल मार्केट का, जिस रैली का आप लोग वेट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अब दोस्तों हम ये बात नहीं कर रहे कि 6 महीने या 7 महीने या साल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं अगले कुछ महीनों के अंदर जो है ना हम मार्केट के उस मूव की तरफ जाएंगे। तो आप लोग उस मूव की तैयारी करो, स्लो एंड स्टडी चलो। स्पॉट के अंदर अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर भी करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने लेवरेज जो है ना इतनी रखनी है कि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट की सूरत में, किसी भी डाउन टर्न की सूरत में आप वहां पर हाथ पांव फुला ना रहे हो। आपके रिस्क मैनेज होंगे तो आप लोग यहाँ पे होश में रहोगे, जज्बात से फैसला नहीं करोगे, दिमाग से फैसला करोगे। और याद रखो कि जब भी ट्रेडिंग आप लोग इमोशनली करते हो ना तो फिर आप लोग उल्टे सीधे फैसले ही करते हो। तो इसीलिए समझाना मेरा काम है, आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से मेरी नज़रें भी यहाँ पे इस मीटिंग के ऊपर हैं और इंशाल्लाह 6.5 घंटे जो बाकी हैं उसमें मैं आपको मुसलसल अपडेट करता रहूँगा क्या सूरत हाल बन रही है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने टेलीग्राम का और डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन किया हुआ हो। अगर नहीं किया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर मैं आपको पल पल की अपडेट्स देता रहता हूँ। ज़रा वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, तो मेरे लिए आसान होता है कि अगर मुझे सेकंड्स के अंदर कोई आपको देनी है न्यूज़ या अपडेट तो मैं आपको वहाँ पर दे दूँ। तो आप लोग लाजमी ज्वाइन करो और इस चीज़ को हरगिज़ इग्नोर मत करो। हम दोस्तों इस साल के उस क्वार्टर में दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ पर अब हम जो है ना उस मूव की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी गलती कर दो कि जो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचाए लाइलमी के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो बदकिस्मती होगी और वो आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मुझे फॉलो करते रहो। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम चैनल के अंदर भी एंट्रीज जो है बिल्कुल फ्री कर दी हुई मैंने,
और उसको ज्वाइन करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि आपको बिटगेट एक्सचेंज पे रेफरल लिंक के थ्रू मेरे अकाउंट बनाना है, वहाँ पे डिपॉजिट करना है नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह के लिए, और उसका जो यूज़र आईडी है आपके अकाउंट का वो आप मेरे मॉड को सेंड करना है, डिस्कॉर्ड पे कर दो या टेलीग्राम पे कर दो, दोनों जगह पर हमारा प्रीमियम चैनल या प्रीमियम ग्रुप जो है मौजूद है। तो वहाँ पर मेरा मॉड जो है वेरिफिकेशन के बाद आपको ऐड कर देगा। तो मेरे भाइयों ये मौका है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाओ, बहुत देर तक जो है ना ये एंट्रीज ओपन नहीं रहेंगी और फ्री एंट्रीज जो है बहुत जल्द मैं क्लोज कर दूंगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं सितंबर का महीना है, मिड का टाइम इस टाइम चल रहा है, बड़ा इवेंट हमारे सामने है, और यहाँ पे देखते हैं सितंबर के महीने में मार्केट माजी में कैसा परफॉर्म करती है। आप लोग इतना तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का हमारे सामने जो डेटा मौजूद है, बिटकॉइन लगभग जो है ना वैसा ही चल रहा है, इक्का दुक्का महीनों को छोड़कर अभी तक हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने वैसा ही परफॉर्म किया है कि जैसा हमें माजी में देखने को मिलता है इन महीनों के अंदर, खासतौर पर ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर। तो बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। सितंबर के महीने में 2013 से लेकर जो अब तक का डेटा हमारे पास मौजूद है, हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है मार्केट सितंबर के महीने में एक नेगेटिव क्लोजिंग लेती है। अब नेगेटिव क्लोजिंग लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मार्केट पूरा महीना जो है वो डंप ही करती रहेगी, मार्केट कभी पंप करेगी कभी डंप करेगी, बट एट द एंड जो क्लोजिंग होगी वो हमें पिछले महीने के मुकाबले में एक नेगेटिव नंबर पे क्लोजिंग मिलेगी, यानी जहां पे क्लोजिंग लास्ट मंथ हुई थी उससे नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी। ये हमें सितंबर के महीने की हिस्ट्री देख के अंदाजा होता है। तो यहाँ पे अगर एक दफ़ा फिर से हिस्ट्री खुद को दोहराती है मेरे भाइयों, तो हम जो है ना यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। बट अगर दोस्तों रिट्रेसमेंट आ भी जाती है, हिस्ट्री खुद को दोहराती भी है, तो आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि उसके बाद जो है ना अक्टूबर का महीना जो होता है वो हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त महीना होता है, और अक्टूबर के महीने में मार्केट हमें 95% ज़्यादा टाइम जो है पंप करती हुई दिखाई देती है। और हमने देखा है कि अगर मार्केट जो है नेगेटिव जा भी रही हो तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से ही ना मार्केट अच्छी मूव लेना स्टार्ट कर देती है और एक पॉजिटिविटी तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है, और उसके बाद अगर क्लोजिंग नेगेटिव मिल भी जाए तो अगले महीने जो होते हैं हमारे वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस दफ़ा भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि इस साल का आखिरी क्वार्टर जो है हम अच्छा देखेंगे, और यहाँ पर इस साल का आखिरी क्वार्टर और अगले साल का जो स्टार्टिंग हमारे पास होगी वो हमें एक अच्छे मूव में मार्केट दिख सकती है। और अगर ऐसा होता है मेरे भाइयों, तो जो भी आपके इस टाइम नेगेटिव पोर्टफोलियो हैं आपके पास, जिनमें भी आप लोग नुकसान के अंदर हो, तो जाहिर सी बात है वो प्लस में जाएंगे। और अगर प्लस में उन्होंने जाना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए इस मौके के ऊपर, अगर मार्केट को नेगेटिव मूव ले, जाहिर सी बात है आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर कोई मैनिपुलेशन होती भी है एफईडी मीटिंग के बाद, एफओएमसी मीटिंग के बाद एक पॉजिटिव नंबर आने के बावजूद, तो वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, बल्कि जो भी अगर मूव आपको मिलता है तो आप यूं समझ सकते हो कि अगले बड़े मूव से पहले शायद वो आखिरी चांस हो आपके पास। तो आप लोगों ने वीकेंड्स नहीं बनना है, मजबूत हाथों से आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट में बने रहना है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा, और जो भी आपका सब्र का आपने किया अभी तक उसका फल इंशाल्लाह आपको मीठा ही मिलेगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, आपको वहां पे टेक्निकल एनालिसिस देंगे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, और इसके अलावा दोस्तों एक ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस भी मैं करूंगा। वीकली चार्ट के ऊपर ना ये ऑल्ट कॉइन मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ऑल्ट कॉइन है, और इस टाइम बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा हाइप के अंदर भी ऑल्ट कॉइन है, और उसके मैं आपको एनालिसिस दूंगा। इस टाइम जिस एरिया के अंदर दिख रहा है, अगर यहाँ पर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग करो तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी और मिड टर्म के अंदर भी एक अच्छा रिटर्न जो है इसके थ्रू मिल सकता है। तो बिटकॉइन के 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा है पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन हायर हाइज हाई लोज बना रहा है, और यहाँ पे ये मिला हमें हायर लो का मूव, जहाँ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि हमारे पास यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पर एक तरह से बनी हुई है, और यहाँ से हम एक अच्छा बाउंस जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ से दोबारा बाउंस हमें उसके हिसाब से देखने को मिला, और बिटकॉइन ने यहाँ पर एक नया हाई दे दिया। अब नया हाई देने के बाद दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से बिटकॉइन अभी तक जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है, और तब तक यहाँ पे ट्रेंड हमारा इंटैक्ट रहेगा। बिटकॉइन जो है ना जब तक ये वाला एरिया जो है ना यहाँ पे इसको होल्ड रखता है। विक अगर नीचे इसके जाती है कोई मसला नहीं है, बस क्लोजिंग जो इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती तो यहाँ पर जो है हमारा ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है, और मजीद हमें एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इवेंट जो है, जो कि बड़ा वॉलेटाइल इवेंट है, वो गुजर जाए तो इंशाल्लाह दोबारा से हम इसके एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे यहाँ पर कोई लॉन्ग वगैरह हमारी बन रही है नहीं बन रही है। ओवरऑल अभी तक की बात करें तो फिलहाल के लिए इस इवेंट से पहले तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ पे इस टाइम के लिए सलामत है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग एक ऑल्ट कॉइन की तरफ, और वो है सोलाना। अब सोलाना के दोस्तों वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। वीकली के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम क्लियर अप ट्रेंड के अंदर है सोलाना, और बाकी दीगर ऑल्ट कॉइन्स की तरह इसने जो है ना अपना स्ट्रक्चर वीकली के अंदर ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये मिला हमें एक हायर हाई, फिर एक हायर लो मिला, और उसके बाद यहाँ पे सोलाना हमें एक नया हाई देने के बाद दोबारा से जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है उसको यहाँ पे बार बार रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी आप देखोगे तो ये जो एरिया है ना हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इस टाइम बना हुआ है, और यहाँ पे सोलाना दोबारा से इसी एरिया में मौजूद है। तो यहाँ इस पूरे का पूरा मेरे भाइयों बाइंग जोन है, और यहाँ पे अगर आप लोग मिड टर्म के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हो तो अच्छा जोन है जहाँ पर आप लोग एंट्री देख सकते हो। एक पार्ट में एंट्री मत लेना, चाहो तो एक एंट्री जो है आप करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हो, और उसके बाद सेकंड एंट्री के लिए आप लोग वेट कर सकते हो कि मार्केट थोड़ी नीचे रिट्रेस करे, तो इस एरिया के अंदर जो है ना आप एंट्री बनाने की ट्राई करो। ओवरऑल दोस्तों जो पूरे का पूरा हमारा बाइंग जोन बनता है ना इस चार्ट के लिहाज से, वो बनता है यहाँ पर हमारा 99.94 से लेकर लगभग यहाँ पे 126.80 तक। तो ये दोस्तों सोलाना का हमारा एक अच्छा बाय जोन है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो अपनी मिड टर्म की ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, और ये आप लोगों ने स्पॉट में ही लेना है। फ्यूचर्स के लिए आपको सेटअप मैं ये नहीं दे रहा हूँ। और टारगेट जो रहेंगे मिड टर्म के लिए मेरे भाइयों, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला हाई जो कि बनता है हमारा 160 का जोन, सेकेंड टारगेट बनेगा हमारा ये वाला हाई बनता है 180 का जोन, और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला हाई जो कि बनता है हमारा $205 का जोन। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा, लाइक और कमेंट को अपना फ़र्ज़ बना लेंगे तो मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाता रहूँगा, और मार्केट जिस सिचुएशन में भी होगी, चाहे पंप हो रही होगी चाहे डंप हो रही होगी, हमेशा आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।